अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म टैग के बारे में। बेसिकली फॉर्म टैग को किस लिए यूज किया जाता है। वेबसाइट्स में आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सामने फॉर्म क्रिएट होते हैं जिसको आपने फिलअप करना होता है। जैसे आप फर्ज करते हैं आपने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपसे मांगा जाएगा आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, अपना पासवर्ड लिखें, ईमेल लिखें, अपना जेंडर लिखें। तो इस तरह की चीजें, इस तरह का फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरह से। नेम होता है, मतलब आपने नेम देना है, उसके सामने बॉक्स होता है, पासवर्ड देना है, उसके लिए बॉक्स होता है, जेंडर सिलेक्ट करना है, हॉबीज सिलेक्ट करनी है, कंट्री या कुछ भी आपने मैसेज लिखना है। तो इस तरह की चीजों के लिए फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। HTML में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो देखो, अगर आप पेज पे ऐसी चीजें लिख रही हैं तो आपको वर्ड बाय वर्ड सब कुछ लिखना पड़ेगा। बट अगर आप पीसी पे, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो कंट्री को ऐसे कर्सर पे यहां पे क्लिक करके एरो पे, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहां पे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये वर्क करता है। तो चलो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूं 8.html। ठीक है, 8.html से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सबसे पहले मैं इसका लिख लेता हूं सिंटैक्स। सिंटैक्स लिखने के बाद हम आते हैं बॉडी के टैग में, और बॉडी के टैग में जो कुछ भी किया जाता है सारा कुछ फॉर्म के टैग के अंदर किया जाता है। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपने वर्ड बाय वर्ड समझनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, फॉर्म का टैग मैंने बना लिया। इसके अंदर फर्ज करते हैं आप कि आपको नाम चाहिए, मतलब आपने नाम लिखना है, तो उसके लिए आपको जो भी करना है फॉर्म के अंदर इनपुट का टैग बनाना है, और उसके अंदर आपने टाइप बतानी है कि आपकी कौन सी टाइप है। ठीक है, मैं इसके अंदर इनपुट का टैग बना लेता हूं। इनपुट के टैग के अंदर आपने टाइप बतानी होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास VS कोड है। VS कोड के अंदर एक्सटेंशंस खुद से आ जाती हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह, इसकी एक्सटेंशन है ये। तो इधर ये देखो, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट खुद ब खुद लिखा हुआ है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अब मैंने नाम लेना है, तो नाम बेसिकली एक टेक्स्ट है, तो मुझे ये टाइप इसकी टेक्स्ट ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको टेक्स्ट ही रख देता हूं। तो मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखाता हूं। तो हमारे पास ये फाइल ओपन होगी, तो हमारे सामने जो नेम वाला बॉक्स है उसको आ जाना चाहिए। हमारी कौन सी है, 8 जो फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूं तो हमारे पास ये बॉक्स आ गया। ये देखो, हमारे पास बॉक्स आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि आपको इससे पहले नेम लिखा हुआ आए, कि आपने मतलब नेम लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूं। तो अभी मैं आपको यहां से रिफ्रेश करके दिखाता हूं। तो देखो, पहले नेम लिखा आया और उसके आगे आपने यहाँ पे लिखना है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने इसकी कोई वैल्यू भी आए, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू इक्वल टू मैं लिख देता हूँ मलिक ज़ीशान। ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिख दी। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो इससे पहले से ही मलिक ज़ीशान लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको चेंज करना है तो आपको पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, और कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने कोई फेसबुक का आपने देखी होगी, तो आपने जब नेम एंटर करना होता है तो बैकग्राउंड में लिखा होता है एंटर योर नेम। ठीक है, ये एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, ऐसा लिखने के लिए ये न्यू एक्सटेंशन आई है, न्यू एट्रीब्यूट आया है, वो है हमारे पास स्पेस होल्डर। ठीक है, स्पेस होल्डर की हमारे पास अभी न्यू आई है, ये एट्रीब्यूट हमारे पास आया है। फर्ज करते हैं इसके अंदर मैं लिख लेता हूं एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम मैं लिख देता हूं, और मैं जाके इसको जब रिफ्रेश करता हूं तो रिफ्रेश करने पे बैकग्राउंड पे हमारे पास लिखा आ जाना चाहिए। लिखा हुआ क्यों नहीं आया, सॉरी, स्पेस होल्डर नहीं होता, हमारे पास प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, प्लेस होल्डर होता है एट्रीब्यूट, मिस्टेक हो गई। मैं इसको सेव करता हूं, रिफ्रेश करने पे ये देखो एंटर योर नेम बैकग्राउंड पे लिखा आ गया। अब फर्ज करते हैं मैंने यहाँ पे ज़ीशान लिखा, तो वो बैकग्राउंड वाला अपने आप खुद ब खुद ही रेज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिर से क्लियर करता हूं, तो ये फिर से आ गया एंटर योर नेम। तो इस तरह से ये प्लेस को कवर कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने पासवर्ड लिखना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड लिखने के बाद अब देखो, इसको आप लेबल के टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं इसको अगर लेबल के टैग में लिख दूं तो कुछ इस तरह से,
मैं इसको लेबल के टैग के अंदर लिख देता हूं, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे लिखता हूं लेबल के टैग के अंदर, मैं इसको कट करता हूं यहां से और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो ऐसा क्या करने से जैसे ऊपर नेम लेबल में आया था वैसे ये लेबल में आ जाएगा, ठीक है, और इसका कोई भी काम नहीं है। मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं और इसी चीज को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे इसको किया पेस्ट, और इसकी टाइप जो है ना, अब हमने पासवर्ड लिखना है तो इसकी टाइप भी हमें पासवर्ड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने स्पेलिंग ठीक से लिखनी है, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूं एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंटर योर पासवर्ड। तो उसके बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा पासवर्ड और नेम वगैरह जो भी। अगर आप इसको न्यू लाइन में लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइन ब्रेकर लगा देंगे तो वो न्यू लाइन में कर्सर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये हमारा नेम और नेक्स्ट लाइन में हमारा पासवर्ड आ गया। अगर एक और लाइन का आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक और लाइन की स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो एक और न्यू लाइन की जो है हमारा स्पेस आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जब पासवर्ड लिखेंगे तो वो हमारा ये देखो मतलब कि हिडन होगा, ठीक है, किसी को दिखेगा नहीं। तो पासवर्ड की ये होती है टाइप, उसकी जो पासवर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जेंडर होता है, ठीक है। हम अगर जेंडर को देखें कि जेंडर हमने किस तरह लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो टैग आता है वो हमारे पास रेडियो का टैग आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीट को, और यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके चेंजिंग करके दिखाता हूँ। तो लेबल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास जेंडर, मतलब आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जेंडर। और यहाँ पे टाइप जो है इसकी रेडियो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप इसकी कर देता हूँ रेडियो, और प्लेस होल्डर में मैं कुछ भी नहीं लिखता, प्लेस होल्डर मैं इसका कट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास इनपुट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसकी जो हमारे पास ये प्लेस होल्डर है मैं इसको कट कर देता हूँ, और इसको कट करने के बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। तो रिफ्रेश करते ही ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखो जेंडर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अब हमारे पास मेल और फीमेल दो जेंडर होते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। अब जेंडर है हमारे पास, मैं इसको इनपुट को कट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब हमारे पास जेंडर आ गया, ठीक है। अब हमने लगाना है कि जेंडर कौन सा, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मेल, और मेल लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसका हमने रेडियो का आगे टैग लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट में लिख देता हूं, इनपुट का टैग लगाता हूं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं टाइप, इसकी मैं लिख देता हूं टाइप इक्वल टू मैं लगा देता हूं रेडियो, ठीक है। रेडियो लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे पेस्ट करने के बाद मैं इसको फीमेल कर देता हूं, ठीक है। फीमेल करता हूं और टाइप इसकी रेडियो ही रहने देता हूं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये हमारे पास ये देखो जेंडर मेल और फीमेल आ गया। अब हम इसमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल हम दोनों को ही कर लेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया। बेसिकली हम वेबसाइट को डिजाइन करना सीख रहे हैं, ठीक है। HTML में आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को मतलब कि डेवलप नहीं कर सकते, सिर्फ डिजाइन करना सीख सकते हैं। तो हम वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा फॉर्म टैग जो है वो इस तरह से वर्क करता है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको कंप्लीट सिखाऊंगा फॉर्म टैग के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।